हिंदू हूँ, मेरा नववर्ष हिंदू नववर्ष 19 तारीख को नवरात्रि का त्योहार है। रामनवमी आ रही है, राम जी का नाम लेने वाली सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की। इसके घर में रोटी बनाओ। परेशानी हो रही है कि ब्लैक में जाओ 1400-1500 रुपए का सिलेंडर है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए जनता लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या फिर से हमारे देश में लॉकडाउन लागू होगा? नोटबंदी में जनता लाइन में लगी, उसके बाद लॉकडाउन में जनता परेशान हुई और अब गैस सिलेंडर के लिए जनता लाइनों में लगकर परेशान होती हुई नजर आ रही है। यानी एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। झंडे वालान का ये इलाका है और यहाँ पर देखिए कि इंडियन ऑयल की ये गैस एजेंसी है और गैस एजेंसी के बाहर किस तरीके से लोगों की बदहवास हालत में यहाँ पर जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लोगों को लगी है। इसके घर में रोटी बनाओ। परेशानी हो रही है कि गैस का नंबर नहीं लग रहा है। जी, मेरा नाम रजनीश तिवारी है। मैंने 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ बुकिंग करने का, पर ऑनलाइन जो नंबर इनका होता है बुकिंग करने का, उसमें कोई करते हैं फोन कट जाता है ऑटोमेटिक। सरकार कह रही है कि गैस की कोई दिक्कत, कोई किल्लत नहीं है। सरकार का दावा अलग, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग। एलपीजी गैस कंपनियां लगातार दावा कर रही हैं कि देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह समान है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें खाली गैस सिलेंडर लेकर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब सच में किल्लत नहीं है तो फिर लोगों को घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? आम आदमी अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए इतनी परेशानी क्यों झेल रहा है? सवाल उठना लाजमी है। जब सब कुछ सामान्य है तो फिर ये लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? क्या इन्हें किसी ने गुमराह किया या फिर सच्चाई कुछ और है? दोस्तों आज मैं आपको सारी तस्वीरें, देश के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सारी तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। सड़क पर त्राहिमाम मच रहा है। गैस की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं गैस के लिए। होटल रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कोई आपूर्ति की चिंता नहीं है। तो सड़क पर जो दिख रहा है वो अलग, सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल अलग। अब भरोसा करें तो किस पर करें? कालाबाजारी हो रही है, गोरख धंधा भी चल रहा है और लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं, बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरकारी सूत्र हमें लगातार इस बाबत आगाह भी कर रहे हैं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन टीवी मीडिया में ऐसे गिने चुने एंकर रिपोर्टर हैं जो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वहीं जनता कितनी ज्यादा परेशान है। जो लोग खुद को पहले कट्टर हिंदू बताते थे वो लोग इस समस्या से किस तरीके से जूझ रहे हैं, ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए, जिससे अंदाजा लग जाएगा कि देश में अभी स्थिति क्या है। पंडित जी 60 रुपए बढ़ गए। जय सिया राम, जय सिया राम, बढ़ा दिया 60 रुपए। जय श्री राम, बढ़ा दिया 60 रुपए। भैया देश में भाजपा की सरकार है, बड़ा दुख हो रहा है कि 60 रुपए बढ़ा दिए गए, वो भी त्योहार के समय। अभी होली निकली, कल रंग पंचमी है, रमजान चल रहा है, ईद आ रही है और सबसे बड़ी बात, मैं एक हिंदू हूँ, मेरा नववर्ष हिंदू नववर्ष 19 तारीख को नवरात्रि का त्योहार है। रामनवमी आ रही है, राम जी का नाम लेने वाली सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की और 60 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए। घरेलू पर, कमर्शियल पर 115 रुपए। आज स्मृति ईरानी का है, मैं ये गैस सिलेंडर उसे भेंट करना चाहता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कंगना रनावत को। पेट्रोल बढ़ रहा है, दाल बढ़ रही, सब्जी बढ़ रही, चावल बढ़ रहा, सिलेंडर बढ़ रहा। कल कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई, घरेलू गैस सिलेंडर पे 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई। ये बढ़ोतरी सीधे सीधे आम जनता पर, हमारी जो माताएं बहनें घर में जो काम करती हैं उनकी। वहीं ऐसी भी खबरें मिल रही हैं जहां पर अब सिलेंडर्स की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है जहां एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। लोगों का दावा है कि सिलेंडर महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं, यानी आपदा में कुछ लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। हाँ, और ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में वहाँ पे ब्लैक में जाओ 1400-1500 रुपए का सिलेंडर है, वहाँ पे ब्लैक में मिल रहा है। तो हमारी कापी होते हुए हम क्यों ब्लैक के लिए परेशान हुए? तो ब्लैक में कितने में मिल रहा है? ब्लैक में 1400-1500 रुपए का है। तो अभी बोल रहे हैं ऊपर की मिलेगा, कब तक? कह रहे हैं हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, अगर होगा तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो नहीं। हाँ तो वही देखो, जैसे जो गैस मिल ही नहीं रही है, ब्लैक में भी नहीं दे रहे थे कल। देखो 2 दिन से तो खाना भी नहीं बना था बेटा, किसी पड़ोसी के घर का चाय बना ली, एक दिन तो खाना बिल्कुल भी ना बना था।
सुबह को फिर जो लड़की आई थी फिर पड़ोसी के यहाँ रोटी खा ली, रोटी बना कर लेके आई थी। ऐसी गैस आती रहेगी, लोगों को मिलती रहेगी। बुकिंग के मैसेज नहीं आ रहे, इसलिए पब्लिक पर। अब मैं आपको ढाबों रेस्टोरेंट पर क्या हालत है वो दिखाने जा रहा हूं कि गैस की किल्लत ढाबों पर, रेस्टोरेंट में, मार्केट में, बाजारों में कितनी ज्यादा लोगों को गैस की किल्लत है। ये रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। यार को 3000 का सिलेंडर देने को तैयार नहीं है, गोदाम में ताले लगे पड़े हैं। सप्लायर्स को बार बार कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बताते हैं जी 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये महंगा करके जी हम जुगाड़ करके देते हैं, ये है वो है। कल देखेंगे लकड़ी वकड़ी पे चाहे जैसे भी बनाना पड़े, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है। कल तो महंगी मिला, महंगी लाए, आज तो मिल ही नहीं रहा। 5 सिलेंडर लगते हैं हमारे पास, मगर अभी सिर्फ एक से ही काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पे जो किराए के मकान में रह रहे हैं वो कहाँ से खाना बनाएंगे, क्या खाएंगे, गैस मिलेगा नहीं तो। यही है कि जहाँ हमें 3 सिलेंडर मिल रहे थे, 2 सिलेंडर समय 1 सिलेंडर मिल रहा है। देख के हमें लग रहा है कि 60-70 रुपये के करना पड़ेगा रोटी की थाली। अगर नहीं मिला तो इस रेट में तो पता लग नहीं रहा, घर से जा रहा, इसी वजह से। Then why government raise the price when they can't provide the things? और इस समय वो कालजयी वीडियो भी वायरल है जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ सरकारी भक्त महिलाएं ये दावा कर रही हैं कि गैस सिलेंडर चाहे 5000 क्यों ना हो जाए, वोट तो मोदी जी को ही देंगी। ऐसा दावा करने वाली महिलाएं आज कहां हैं? अब भी वो ऐसा कहेंगी? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट ही। यस, खा लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। इस पूरे घटनाक्रम पर लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शंस भी दे रहे हैं। प्रियंका भारती जो कि आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा है कि लंबी कतारों की बहार है, मोदी सरकार है। एक सोशल मीडिया यूजर लिखती हैं कि पूरे देश में लगभग यही हाल है, मेरे जिले अयोध्या में तो लोग एक सिलेंडर के 1500 रुपये देने को तैयार हैं, फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। खैर, अमृतकाल का मजा लीजिए। एक यूजर हंसराज लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में देश आज बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। इसको लेकर अखबारों में भी तरह तरह की रिपोर्ट सामने आने, कुछ अखबारों की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, राज्यों में गैस संकट से हाहाकार। हालांकि सरकार का ये दावा है कि पेट्रोल उत्पादों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसका असर हमारे देश पर भी पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने इसको लेकर क्या व्यवस्था की है, और अगर सरकार ने व्यवस्था कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लोग गैस एजेंसियों के बाहर, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर क्यों खड़े हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर एस्मा क्यों लगाया गया? 2 घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग में 25 दिनों का अंतर क्यों रखा गया? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कहा जा रहा कि अगर ऐसे ही युद्ध ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच ये युद्ध ऐसे ही चलते रहे तो बहुत ज्यादा संकट आ सकता है, फिर से लॉकडाउन लग सकता है। दोस्तों याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 2016 में नोटबंदी की थी और लोग लाइनों में लग गए थे। उसके बाद कोरोना काल आया, ताली थाली पिटवाया गया, उसका कोई असर नहीं दिखा। फिर लोग लाइनों में लग कर अपने घर पहुंचे थे, और उसके बाद वोटर आईडी के लिए, आधार कार्ड के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हुए नजर आए, और अब गैस सिलेंडर के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भारी किल्लत इस समय लोगों को महसूस हो रही है गैस की, लेकिन जो सरकार है वो अभी भी कह रही है कि हालात सामान्य हैं। तो सरकार एक तरफ अलग दावा कर रही है, और जो सड़क पर तस्वीरें नजर आ रही हैं उसने सरकार के दावों की पूरी तरीके से पोल खोल दी है। बहरहाल आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को भी गैस सिलेंडर लेने में दिक्कत आ रही है, पेट्रोल मिलने में दिक्कत आ रही है? ये जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।